नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता, वाराणसी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज 1 मई के दिन मज़दूर दिवस मनाया जाता है, तो मेरे मन में अचानक ख्याल आया कि क्यों नहीं मज़दूर के बारे में चर्चा किया जाए। जिस मज़दूर के बारे में अपनी बात को रखने जा रहा हूँ, शायद अब वह मज़दूर अब इस दुनिया में नहीं है। जिस समय यूपी और बिहार के जो मज़दूर थे, जो असहाय लोग थे, जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, जब वो मॉरिशस पहुँचे काम करने के लिए, लेकिन उनको ईख की खेती करवाया गया। खैर, उनके साथ जो समस्याएं हुई वो बहुत ही, एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनके साथ अन्याय किया गया। लगातार उनसे काम करवाते थे, समय से खाना भी नहीं देते थे, लेकिन उनके मन में यह था कि मज़दूर है, मज़दूर को किसी भी तरह से काम करवाया जा सकता है। लेकिन वो सभी मज़दूर एकजुट थे। मॉरिशस में रहने के बाद मज़दूरी करते थे, लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति की याद तो ज़रूर आती है। लेकिन उन्होंने भारत से ऐसे धार्मिक ग्रंथ जब विदेश में लेकर गए तो वहाँ पर सुबह शाम पढ़ते थे, क्योंकि जिस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस वक्त मॉरिशस भी आज़ाद नहीं हुआ था, क्योंकि उन्हें गिरमिटिया मज़दूर टोली बनवाकर काम करवाया गया। उनके साथ जिस प्रकार से अन्याय किया गया, ये बहुत ही दुखद है। ये 1834 के आसपास की उन गिरमिटिया मज़दूरों के बारे में आप पढ़िए, देखिए कि मज़दूरों की स्थिति क्या थी। लेकिन आज जिस मकान में, जिस घर में आज मैं बैठा हूँ, शायद ये मज़दूर का देन है। अगर मज़दूर ना होते तो शायद मैं यहाँ भी नहीं बैठ पाता। लेकिन मज़दूर, सबके अंदर एक कला नहीं होती है, क्योंकि मज़दूर दूसरों के लिए घर तो बना लेता है, लेकिन शायद उसका घर खुद नहीं बन पाता है। लेकिन उनकी स्थिति इतनी खराब थी कि अपना घर भी नहीं बना पाता था, लेकिन दूसरों का घर बनाने के लिए वो तत्पर रहते थे, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतना कमज़ोर थी कि बच्चों का भरण पोषण करना बहुत मुश्किल था। यह बात मैं आज़ादी की पहले की बता रहा हूँ, पहले की बात मैं बता रहा हूँ। लेकिन मज़दूर बनकर रह गए, लेकिन आज उसी मज़दूर को एक आस्था के साथ, एक विश्वास के साथ सम्मान करना चाहिए। मेरा ऐसा स्वयं का विचार है कि मज़दूर के साथ कभी अन्याय नहीं किया जाना चाहिए। जो मज़दूर अपना घर छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर, अपना समाज छोड़कर जब किसी दूसरे देश में जब जाते हैं, तो क्या उनको अपनी घर की याद नहीं आती है? आती है।
लेकिन पैसे कमाना है, घर का ध्यान भी रखना है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन आज मज़दूर को एक सम्मान, एक सैल्यूट तो होना ही चाहिए। मेरा ऐसा विचार है कि मज़दूर अपने मेहनत से, अपने कला से, अपनी अनुकृति से अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो ये मज़दूर को मैं आज पुनः 1 मई के दिन उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। ऐसे मज़दूर अपने गांव घर, अपने समाज के लिए बाहर निकलते हैं और मेहनत करके 2 वक्त की रोटी के लिए इंतज़ाम कर लेते हैं ये। लेकिन कभी भी इनको गलत ध्येय से नहीं देखना चाहिए। लेकिन आज मैं जिस मज़दूर के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, शायद मॉरिशस में उनकी पैरों की छाप दिखाई पड़ती है। मैंने एक पुस्तक में पढ़ी थी कि मॉरिशस में गिरमिटिया मज़दूरों की जो स्थिति थी, जो संवेदनाएं थी, वो बहुत ही अद्भुत थी। आज मॉरिशस में गिरमिटिया मज़दूरों की पैरों की छाप दिखाई पड़ती है। ऐसे थे हमारे भारतीय मज़दूर, ऐसे थे हमारे यूपी और बिहार के मज़दूर, जिनके बारे में चर्चा करना मेरे लिए सौभाग्य है कि आज मैं मज़दूरों के बारे में कुछ बोलने का मुझे एक अवसर प्राप्त हुआ है ये। लेकिन मज़दूर को किसी भी प्रकार से उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनका सम्मान करना चाहिए, उनका आदर भाव रखना चाहिए। ऐसी मेरी सोच, ऐसी मेरी विचारधारा मज़दूरों के प्रति सिर्फ आज ही नहीं बल्कि हमेशा ही रहेगी। अगले साल 2022 में या 23 में आज के दिन रात 8 बजे मज़दूर पर मैंने एक कविता सोशल मीडिया के माध्यम से प्रस्तुत किया था। तो मुझे आज याद आ गया कि गिरमिटिया मज़दूर को लेकर के क्यों नहीं बात को रखनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम चाहूँगा। धन्यवाद।